सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनालॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस को, जो अक्सर हम लोगों से एग्ज़ाम में नहीं बन पाता है। और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, सारे ही एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5:45 एंड 3:3, तो 6 को क्या लिखा जाएगा? अगर 5 को 45 लिखा जा रहा है, 3 को 3 लिखा जा रहा है, तो 6 को क्या लिखा जाएगा? आप पहले से लॉजिक वीडियो पॉज करके सोचेंगे, फिर मैं जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ उसे समझेंगे। तो मैं बताता हूँ। देखिए 5 में क्या किया गया है, 5 को क्या किया गया है, 5 से 2 घटाया गया है और इसे स्क्वायर कर दिया गया। मतलब क्या किया गया है, 5 को 5 में से 2 अगर जाए, मतलब 5 को 5 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, 3। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 5 नंबर 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या किया गया है, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है। 3 में से भी 2 अगर हम घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो रहेगा ही, 3 में से 2 जाएगा 1:1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 3:1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से इसे हम देखें तो 6 को क्या करेंगे हम, 6 में से 2 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। तो 6 × 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वॉट की जगह क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसे भी पॉज करके एक बार बनाएंगे, फिर जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसे देखेंगे। देखिए इसमें जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, बड़े नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी वॉट की जगह कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा। अब बड़े नंबर को मतलब निकालने के लिए हम कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऐड, सम वैसा बहुत बड़ा नंबर में नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है। और याद रखना, जब भी कोई बड़ा नंबर दिया जाए ना, तो बड़ा नंबर में या तो ऐड होगा या तो सम होगा, मतलब या तो जोड़ या तो घटा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 7183 को लिखा गया है 3850, 8972 को लिखा गया है 5639, तो 6957 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, या तो मैंने क्या कहा, या तो अगर बड़ा नंबर होगा या तो वहाँ पर जोड़ किया गया होगा या तो घटा किया गया होगा। तो 7183 में से हम 3850 को घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा 3, एंड 6 में से 3 जाएगा 3। तो 3333 मतलब 4 टाइम्स 3 मिल रहा है। सेम उसी टाइप से बाद वाले को भी देख लेते हैं, क्या सेम फॉलो कर रहा है, 8972 है। ठीक है, इसमें से क्या दिया गया है, 5639 दिया गया है ना। तो इसे घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। सेम चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6957 दिया गया है और इसमें से क्या घटाएंगे ये तो हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह वॉट लिख देते हैं। और यहाँ पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, 33 एंड 33। अगर हम ये 33 को इधर लेते आए इक्वल के इस साइड और वॉट को उधर साइड लेके आ जाए, तो वॉट की जगह हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 6957 भी था ना। तो 6957 में से 3333 को घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, एंड 6 में से 3 जाएगा 3। तो 3624 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा नंबर होगा तो उसमें हमें या तो ऐड या तो सम देखना है। अगर जो पहला नंबर दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पे अलग कलर से बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला नंबर क्या दिया गया है, यहाँ पे 7186, ठीक है, उसे लिखा गया है 73850। तो ये क्या हुआ है, छोटा हो गया है। ठीक है, बड़े से छोटा हो गया। तो यहाँ पर जरूर जब बड़ा से छोटा होगा तो ध्यान रखना है वहाँ पर जरूर घटा किया गया हो, तो पहले घटा करके देख लेंगे। अगर यहाँ बड़ा से छोटा किया गया हो, अगर जैसे बड़ा से छोटा हुआ तो घटा किया, अगर छोटा से बड़ा होगा तो वहाँ पर सम किया गया होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी पॉज करके बनाएंगे, फिर देखेंगे मेरे लॉजिक को।
तो बन गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 730 को 8 लिखा गया है और 1729 को 11 लिखा गया है, तो 4097 को क्या लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर आपको स्क्वायर या क्यूब्स अगर याद हो तो आपको पता होगा 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। और इसी जगह 1728 अगर देख लें हम, 1728 तो ये किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, इस चीज़ को पहले ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 730, ये देख के ही जब भी स्क्वायर क्यूब अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो नंबर देख के ही पता चल जाएगा कि ये किस नंबर का जो है क्यूब या स्क्वायर है। तो 730 देख के पता चला ये 9 का क्यूब है, तो ये 9 किसके करीब है, 8 के करीब है। तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो नंबर दिया गया, मतलब क्या दिया गया है 8, तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 का क्यूब कर देंगे तो 700 कितना हो जाएगा, 29। लेकिन अभी भी एक कम है क्योंकि 730 हमें जाना है, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 730 हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से हम देखें, अगर यहाँ पे अगर 11 दिया गया है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे और इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1728 12 का क्यूब होता है, तो दिया गया है 11 में से 1 जोड़ देंगे तो 12 का क्यूब कर देंगे और उसमें फिर अभी भी 1728 होता है। ठीक है, तो 1729 जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा 1729 के लिए, तो 12 का क्यूब प्लस 1, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, 1728 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1729। अब उसी लॉजिक से हम लोग ये वाले को भी देख लेते हैं, ये वाला क्या होगा। इसी लॉजिक से दिया किया गया है 4097, 4097, तो 4097 किसके करीब है, 16 के क्यूब के करीब है, क्योंकि 16 का क्यूब क्या होता है ये भी देख लीजिए। 16 का क्यूब क्या होता है, 4096 होता है। क्या होता है, 4096। तो हमें क्या जाना है, 4097 में जाना है। तो करना क्या होगा, हमें करना होगा कि 15 में 1 जोड़ेंगे तो उसका क्यूब होगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4096, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4097 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4097 इज इक्वल टू 4097 हो जाएगा। मतलब ये 16 का क्यूब होगा और प्लस 1 होगा। तो 16 को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 15 को लेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे भी एक बार पहले खुद से बनाएंगे फिर मेरे लॉजिक को देखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, आपको बन गया होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 62 दिया गया है, 34 दिया गया है, 15 दिया गया है, 13 दिया गया और 91 दिया गया, उससे क्या होगा ये बताना है। ये हम देखते हैं। अच्छा ये देखिए 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 34 देख के ये समझ में आ रहा है कि ये 36 के करीब है, और इसमें से जो 2 दिया गया अगर उसे घटा दे तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना। तो वैसे हम फिर से नीचे वाले देखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में से इसे फिर 5 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो क्या -4 दिया गया, नहीं 13 दिया गया। तो ये लॉजिक क्या है, गलत है। आपके भी माइंड में पहले ये लॉजिक आया होगा, ये लॉजिक क्या है, गलत है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। देखिए तो कौन सा दूसरा लॉजिक लगाना होगा, 36 के आसपास है ना, ये 36, 34, 36 के आसपास है। तो हम ये देख सकते हैं कि 36 कैसे आ सकता है, 6 × 2, अगर हम 6 को 2 से गुना करें तो 12 हो जाएगा, और इसका भी 3 गुना करें तो 36 हो जाएगा, है ना। 6 दूना कहाँ से आया, 6 और 2 कहाँ से आया, जो दिया गया क्वेश्चन में 6 और 2 दिया गया। तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसका 3 गुना अगर हम कर देते हैं, ठीक है, अपने मन से 3 गुना करना होगा क्योंकि लॉजिक तो कुछ लगाना होगा। तो अपने मन से अगर हम इसका 3 गुना कर देते हैं तो 36 हो जाएगा, लेकिन अभी भी 36 नहीं, वहाँ 34 है आंसर। तो इसमें से 2 घटाना होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सेम वो लॉजिक नीचे वाले में भी करके देखते हैं। 1 और 5 दिया गया है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पंचे 5 हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे तो देखिए 15 हो जाएगा ना, 5 × 15 हो जाएगा। ये 13 के आसपास है, इसके 2 घटाएंगे, सेम वही लॉजिक, 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब सेम वही चीज़ हम फिर नीचे वाले में भी करते हैं। 9:1 दिया गया है तो 9 का 9, इसका 3 गुना करेंगे, 9 × 27, इसमें से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसे पहले खुद से बनाएंगे। बन गया आपका। देखिए अगर हम 38 को देखें, यहाँ पे 38, ठीक है, 38 का हम कितना गुना कर सकते हैं, 38 पंचे, अगर हम 38 पंचे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 190 हो जाएगा। ठीक है, 190 हो जाएगा। ये 192 के करीब तो है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, ठीक है, तो 192 हो जाएगा। तो सेम ये लॉजिक नीचे भी होना चाहिए। 51 का 5 गुना करें तो कितना हो जाता है, 155 हो जाता है। कितना हो जाता है, सॉरी 155 में बोल रहा हूँ, 255 हो जाता है।
255 हो जाता है, और इसमें हम 2 जोड़े तो 257 होना चाहिए, पर यहाँ 270 दिया गया, मतलब ये लॉजिक क्या है, गलत है। तो कौन सा लॉजिक काम करेगा देख लेते हैं। देखिए 192 का आधा अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, नहीं सॉरी 86 हो जाएगा, है ना, 96 सॉरी 96 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 96 का भी अगर हम आधा करें तो वो मतलब आने वाला है नहीं वैसा कुछ। हाँ 96 का आधा करने पर 48 तो आ जाएगा, उसमें से -10 कर दें, मतलब इसका डिवाइड 4। अच्छा एक बार करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसे डिवाइड 4 करें तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 48, और इसमें से 10 घटा दे तो 38 आ जाएगा। सेम वही लॉजिक हम यहाँ पर भी करके देख लेते हैं एक बार। 270 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से ये डिवाइड होगा क्या देख लेते हैं। 4 छक्के 24, 3 जीरो 30, 4 सत्ते 28, ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी लॉजिक फेल। अब तीसरा लॉजिक हम देखते हैं। देखिए ये परफेक्ट लॉजिक होगा। 192 को अगर हम 4 से डिवाइड कर लेना, और भी छोटा कर देते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, एक 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें फिर से 6 जोड़ देते हैं तो 38 हो जाएगा। 270 में भी फिर वो करते हैं, 270 को भी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 जीरो 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसमें भी फिर देखिए 6 हम जोड़ते हैं तो 51 हो जा रहा है। सही लॉजिक हमने पकड़ा। देखिए क्या लॉजिक आ रहा है यहाँ पे कि पहले 6 से हमने डिवाइड किया इसे, और फिर 6 जोड़ दिया। क्या किया, 6 से डिवाइड किया, 6 जोड़ दिया। क्या किया हमने, 6 से डिवाइड किया और 6 जोड़ दिया। तो फिर से हम लोग वही करके देखते हैं। 258 को क्या दिया गया है, 258, इसे भी 6 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 तिया 18, और इसमें हम फिर क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 43, और 6 क्या हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा आंसर। क्या हमने फिर से किया, 6 से डिवाइड किया और 6 जोड़ा। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा नंबर से छोटा नंबर आए ना, बहुत बड़ा डिफरेंस आए, और ये समझ लीजिए कि वहाँ जरूर डिवाइड किया गया है, तो सेम नंबर से जो है ना डिवाइड, और सेम नंबर से जोड़ना या घटाना। मतलब जैसे मैंने डिवाइड किया यहाँ 6 से, मुझे बड़े नंबर में जाना था, तो 32 आने के बाद उसमें हमने क्या किया, यहाँ 6 जोड़ा। अगर 32 से छोटा आना रहा था तो यहाँ पर 6 घटाते, ठीक है। अगर मैंने 4 से यहाँ डिवाइड किया हो रहा था और फिर ज़्यादा नंबर में जाना रहा था, बड़े नंबर में, तो 4 जोड़ते। अगर उसे छोटे नंबर में आना रहा था तो 4 घटाते, ठीक है। तो ऐसा लॉजिक काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को भी करेंगे पहले खुद से। बन गया, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया, 3 से 8 में हमें जाना है। क्या करना है, 3 से 8 में जाना है। अच्छा 3 से 8 में जाने के लिए एक चीज़ याद आ रहा हो कि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन क्या 24 का स्क्वायर और उसमें से 1 माइनस करने पे होगा क्या, 24 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 35 नहीं आएगा ना। तो ये लॉजिक क्या है, गलत है। तो कौन सा लॉजिक काम करेगा, चलिए देखते हैं। अच्छा ये देखिए, जिस तरह 8 को देख के ये समझ में आ रहा है कि 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पर भी तो एक समझ में आ रहा होगा ना कि ये 3 जो है ये 2 के स्क्वायर के आसपास, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से कम है। यहाँ पर भी 1 कम है, और यहाँ पर भी 8 क्या है, 3 के स्क्वायर से 1 कम है। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 कम कर देंगे, ठीक है। और सेम वही चीज़ हम यहाँ पर दूसरे वाले में भी क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 कम कर देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। वो मैं इसे लिखता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 8। तो ये चल रहा है, मतलब सही है। अब इस लॉजिक को हम दूसरे में भी देख लेते हैं एक बार। 24 पहले वाले का क्या करना है, सॉरी 24 लाना ना, 24 किसके आसपास है, 24 25 के आसपास है, मतलब 5 का स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 1 करते हैं, ठीक है। और 35 किसके करीब है, 36 के करीब है, मतलब 36 जो स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर से थोड़ा थोड़ा कम है, ये देख के हमें पता चल रहा है, ठीक है। 9 से कम है, 35 36 से कम है, 24 25 से कम है, 3 4 से कम है, 99 100 से कम है, मतलब स्क्वायर से 1 कम हमेशा हो रहा है। तो 35 क्या है यहाँ पर, 6 के स्क्वायर में से 1 कम है, तो 36 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 और 35। सेम उसी टाइप से हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या है 99 है। 99 किसके करीब होता है, 10 के करीब होता है। तो 10 का स्क्वायर -1 है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए,
ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर मैंने किया, यहाँ 5 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, मतलब पहले 2 का किया तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर 3 का स्क्वायर किया, यहाँ 5 का किया तो 5 के जस्ट बाद नंबर आने वाला है 6, तो 6 का स्क्वायर किया। तो यहाँ पर 10 का अगर स्क्वायर है तो इसके बाद हमें किसका स्क्वायर करना होगा, 11 का स्क्वायर करना होगा और उसमें से 1 कम करना होगा। तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 99, ये तो दिया गया है। दूसरा क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 बराबर 120, तो ये आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी पहले खुद से बनाएंगे। बन गया, देखिए 61 है, ये 64 के करीब है, मतलब 8 के स्क्वायर के करीब है। ये 18, ये 25 के करीब है, लेकिन आप यहाँ पर देखें 64 से 3 ही कम है और यहाँ पर 25 से ये 7 कम है। ये लॉजिक फिट नहीं होने वाला। 216 के करीब है, मतलब 6 के क्यूब के करीब है ना, 6 के क्यूब के करीब है। तो ये सब तो क्यूब, हाँ ये भी क्यूब के करीब है। एक कौन सा, 61 क्यूब के करीब है, लेकिन 18 क्यूब के करीब नहीं है। फिर यहाँ पर 38 क्यूब के करीब नहीं है। अच्छा, ये देख सकते हैं हम क्या, देखिए 18 जो है स्क्वायर के करीब है, किसके, 4 के स्क्वायर 16 के करीब है ना। तो और यहाँ पर 4 के क्यूब 64 के करीब है। यहाँ पर 6 के क्यूब मतलब 216 के करीब 213 है और 6 के स्क्वायर 36 के करीब है। मतलब 4 का ही लॉजिक ऊपर आ रहा है, 6 का ही लॉजिक नीचे आ रहा है। तो इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 4 का अगर हम क्यूब करें तो 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64, और उसमें से 3 कम करें, सॉरी, हाँ 4 के क्यूब में से अगर हम 3 कम करें तो ये हो जाता है 61, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3 61। दूसरे में क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 2 कर दिया गया। अगर ये है तो नीचे में भी वो लॉजिक फॉलो होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए वो लॉजिक। तो नीचे क्या है, 6 के क्यूब के करीब हमें दिख रहा है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 में से हमने फिर से क्या किया, 3 माइनस किया है, सही बात है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 18, 18 से 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2 ना 18 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए 509 किसके क्यूब के करीब है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्यूब कर रहे हैं ना सब में, तो क्यूब के करीब। अच्छा 509, 512 किसका क्यूब होता है, क्योंकि 3 कम कर रहे हैं तो 3 हम जोड़ के पहले देख लेंगे ना इसमें। तो 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512। 512 में से 3 कम करेंगे तो 509। सेम उसी टाइप से 5 अगर 8 का क्यूब किए तो 8 का भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा और उसमें प्लस 2 करना होगा। तो 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 64 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 66, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और भी लॉजिक इसका हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक और भी लॉजिक है जो मेरे माइंड में आ रहा है, बात वही है। ठीक है, बात वही है, खैर रहने दिए, सेम ही चीज़ है, और आपको समझ आ गया हो क्योंकि ये आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बन गया, देखिए इसमें क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए देखिए 17 और 22 और 29 ये सब किसी एक टेबल में आ रहा है क्या, नहीं। अच्छा 17 से अगर हम 21 जाए तो 4 अधिक जा रहा है, और 22 से ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 29 से नहीं। अच्छा एक चीज़ दिख रहा होगा, 21 और 36 ये सेम ही टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। 3 7 21, 3 से ये 12 बार में 3 से कट जा रहा है 36। अच्छा देखिए 3 के टेबल में 3 सप्ते में 21 आ रहा है, ठीक है, और 3 के टेबल में 12 तिया में 36 आ रहा है। ठीक है, अब ये 3 से तो मल्टीप्लाई किए तो ये कॉमन चीज़ हो गया। अब ये 7 और 12 का बात है कि 7 और 12 कैसे लाए। अच्छा 7 और 12 भी आ गया, देखिए 7 और 12 आ गया। अगर हम 17 में से 10 घटा दे तो 7 आ जाएगा, और 22 में से 10 घटा दे तो 12 आ जाएगा, है ना। तो उसी टाइप से हमें 29 में से 10 घटाना होगा। देखिए मैं इसे ज़्यादा क्लियर तरीके से बताता हूँ। देखिए 17 में से 10 अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसका 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसी टाइप से 22 में से 10 घटा दें तो 12 हो जाएगा, और इसका भी 3 गुना कर दें तो 36 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर नीचे वाले में भी क्या करेंगे, 29 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और उसका भी हम 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। ठीक है,
समझ आया? चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? तो चलिए पहले इसे बनाइए, फिर मैं लॉजिक बताता हूँ तो उसे फिर देखेंगे। बन गया। देखिए 30 को देखिए क्या आ रहा है, 30 को देख के याद आ रहा है 25 के करीब है या 36 के करीब। अगर 36 के करीब देखते हैं तो 6 घटाया गया। 49 के करीब अगर देखते हैं तो 8 घटाया गया, यहाँ 6 घटाया गया, यहाँ 8 घटाया गया। तो यहाँ पर 6 और 8 घटाया जाना, अगर 6 जोड़ते हैं 20, क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं है, मतलब 36 तो नहीं ले सकते। 25 देखते हैं, 25 5 का स्क्वायर है, उसमें 5 जोड़ा गया है। और अगर इसमें भी हम 5 जोड़ते हैं, मतलब इससे पहले अगर ये 5 जोड़ के 14 हो रहा है तो 5 घटाने पे 9 हो रहा है, तो ये भी स्क्वायर तो आ रहा है 3 का स्क्वायर तो आ रहा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर भी सेम लॉजिक होना चाहिए ना। जैसे 25 के स्क्वायर में 5 जोड़े तो 30 आया, यहाँ पर 36 के स्क्वायर में से यहाँ लॉजिक सही जा रहा है। देखिए 5 के स्क्वायर में जब हम 5 जोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में से 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 30। सेम क्या हो जा रहा है यहाँ पर? 6 के स्क्वायर में 5 जोड़ देना है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41। कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 41। सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। देखिए 14, ये कितना हो रहा है? 3 का स्क्वायर, क्योंकि 5 जोड़ा गया ना तब 14 आ गया, तो 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो वो 3 का स्क्वायर होगा। 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 5 जोड़े, ठीक है। और यहाँ पर 7, ये क्या हो जा रहा है? 4, 4 के स्क्वायर में से 5 जोड़े, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 14 हो जा रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21 हो जा रहा है। सेम चीज़ आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 5 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो अगले में 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। और सेम फॉलो भी हो रहा है, तो सेम हम वही करेंगे। 54 में भी 5 जोड़ा गया होगा, तो उसे 5 जोड़ने से पहले क्या रहा होगा? ये 49 रहा होगा। 49 किसका स्क्वायर था? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर में 5 जोड़े, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। उसी तरह 7 अगर लिए तो उसके पहले 8 लेना पड़ेगा, उसके बाद 8 के स्क्वायर में से भी 5 जोड़ना होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा? 69। तो आंसर कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे भी बनाएंगे। बन गया? चलिए देखिए मैं बताता हूँ। हाँ यहाँ देखिए क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर 254 से ये 524 हो जा रहा है, और 912 से ये 642 हो जा रहा है। हाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे 254 एक छोटा नंबर है, 524 बड़ा नंबर, मतलब छोटा से ये बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर 912 से ये 642 हो गया, मतलब बड़ा से छोटा हो गया। जब भी ऐसा दिखे ना आपको कि एक बार लॉजिक जो है मतलब छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा हो रहा है, ठीक है। देखिए सेम अगर लॉजिक को ये फॉलो करता है, मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है 2 जगह, तो मतलब सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। अगर छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा ऐसा हो तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ अलग ही लॉजिक यूज किया गया। वो लॉजिक क्या होता है वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। जब भी ऐसा आप देखेंगे इस टाइप का सीक्वेंस, तो आपको तुरंत मतलब ध्यान में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो भी डिजिट्स जो दिए गए हैं उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। जैसे पहले 254, अगर हम 254 को लें, ठीक है, तो 254 में क्या है? 254 में अगर हम देखें, 1 मिनट, ठीक है, देखिए 254 की अगर हम बात करें तो 2, 5 और 4 है, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 2 11 हो रहे हैं। उसके बाद में क्या दिया? 524 दिया गया, 524 को भी जोड़िए, 524 को भी जोड़ते हैं तो क्या हो जा रहा है? ये 5 2 और 4 है, तो 5 2 7 4 11 हो रहा है। सेम चीज़ है ना। सेम हम यहाँ पर भी देखते हैं क्या है? 912 है, तो 912 को भी देखते हैं। 912 में क्या है? 9 है, 1 है और 2 है, सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 9 1 10 2 12 हो जाएगा। तो सेम पीछे भी होना चाहिए। 642 है, 642 क्या हो जाएगा? 6 4 और 2 हो जाएगा, तो 6 4 10 2 12 हो जाएगा। सेम है, फॉलो कर रहा है ना। चलिए देखिए अब इधर भी हम देख लेते हैं। 188 है, क्या है हमारा? 188 है, तो इसे भी हम देखते हैं। 1 है, 8 है और 8 है, तो 8 8 16 1 17 है, हमें 17 चाहिए। तो 17 चाहिए तो ये कैसे हमें करना पड़ेगा? कोई ऑप्शन होना चाहिए, कोई ऑप्शन होना चाहिए ना ऐसा, तो वहाँ पर ऑप्शन को आपको देखना होगा। अब जिस ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन, इसके ऑप्शन मैंने लिए हैं, लिखे नहीं हैं,
तो जिस भी ऑप्शन में सेम ऐसे ही उसके डिजिट्स को जोड़ के 17 हो जाए। ऐसे ये क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो मैं ऑप्शन को डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। क्या था ऑप्शन? 845 था। यस, 845 यहाँ पर ऑप्शन था। ठीक है, एक, ठीक है। तो 845 में क्या था? 8 + 4 + 5। ठीक है, तो 8 8 4 12, 12 5 क्या हो जाएगा? 17। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? 845। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बनाएंगे पहले खुद से। बन गया। देखिए 76 को 69 लिखा गया है, 49 को 45 लिखा गया है, तो 69 को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले। 76 को क्या लिखा गया है? 69 लिखा गया है, मतलब बड़ा से क्या हो गया? ये छोटा हो गया। फिर से आप देख रहे हैं 49 को क्या लिखा गया है? 45 लिखा गया है, मतलब फिर से ये बड़ा से छोटा हो गया। अच्छा, कितना छोटा हो रहा है ये देखिए। यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 7 कम हो रहा है। ये 7 और 4 आया कहाँ से? ये सोचिए पहले। ये 7 और ये 4 कैसे आया? कहाँ से आया? क्या कुछ समझ में आ रहा है? आपको दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना? यहाँ देखिए, अभी दिखेगा। ये 7 पहला वाला है, ये 4 पहला वाला है, मतलब जो नंबर दिया गया उसमें पहला डिजिट जो है, पहले नंबर का जो पहला डिजिट है उसे घटा देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। पहला नंबर है 49, उसका पहला डिजिट है 4, उसे घटा देंगे तो दूसरा नंबर 45 आ जाएगा। सेम वही हम फिर से करते हैं। 69 का पहला डिजिट क्या है? 6, तो इसमें से 6 को घटा देंगे। अगर 69 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 63। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? जब भी ये लॉजिक कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिक यूज़ किया गया है? तो जब भी नंबर में से इसे घटाया जाए और सेम चीज़ नहीं घटाया जाए, ठीक है, और आसपास ही घटाया जाए। क्या हो? आसपास ही, नंबर आसपास हो। जैसे 76 69 आसपास है, 49 45 आसपास है, आसपास हो, और उसमें से इसे जितना कम किया गया हो, जितना घटाया गया हो, या जितना जोड़ा गया हो, ये लॉजिक जोड़ा भी जा सकता है इस लॉजिक से। अगर जोड़ा गया हो या घटाया गया हो तो आप देखेंगे कि ना अलग अलग चीज़ जोड़ा गया है या अलग चीज़ घटाया गया है, तो आपको सोचना है क्या उसके कोई किसी डिजिट को जोड़ा या घटाया गया है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया था? पहले डिजिट को, हो सकता है ये दूसरे डिजिट को घटा दे, दूसरे डिजिट को जोड़ दे, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि दोनों डिजिट, जैसे 7 और 6 है यहाँ पे, 7 और 6 13 हो जाता है, तो 13 को घटा दे या 13 को जोड़ दे। ऐसा लॉजिक यूज़ किया जा सकता है। कब होगा ये? जब आसपास हो दोनों नंबर। ठीक है, या तो घटा दिया जाए या तो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आसपास लेकिन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी पहले खुद से बनाएंगे। बन गया। ये देखिए क्या दिया गया है? 16 को लिखा गया है 106, 16 को 106 लिखा गया। अच्छा, 16 छक्के 96 होता है और प्लस 10, ऐसा है ना? तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 10 छक्के 60 और प्लस 10 60 10 70 होना चाहिए, पर यहाँ पर तो है नहीं। 10 22 बन गया। नहीं है ये लॉजिक नहीं है। तो क्या लॉजिक है? एक लॉजिक तो मुझे दिख रहा। ये देखिए क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे, ये मैं बताता हूँ। देखिए ये जो नंबर दिया गया है 16 और ये जो दिया गया है 106, 106 किसके आसपास है? 10 के स्क्वायर के आसपास। ठीक है, और उससे 6 अधिक है। और 10 कैसे आ सकता है? जब हम 16 में से 6 घटा दें। ऐसा लॉजिक अभी मैंने पीछे बताया था, लेकिन वहाँ पर डिवाइड करके ऐड किया जा रहा था। यहाँ पर माइनस करते हैं, अगर 16 में से 6 माइनस करते हैं तो 10 हो जाएगा, है ना? इसका 10 गुना कर देते हैं। इसका क्या कर देंगे हम? 10 गुना कर देंगे। चलिए 10 गुना मैं नहीं करता हूँ, 10 गुना नहीं करते हैं। इसका ज़्यादा अच्छा ये बेटर ये होगा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और उसमें फिर से 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 6 106 हो जाएगा। ये मैंने स्क्वायर ही क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर करने से इससे क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो मतलब किसके आसपास है। क्योंकि यहाँ पर 22 देख रहे हैं, 22 का 10 गुना करेंगे। अगर मान लीजिए हम इससे 10 से 6 घटा भी दे, 10 गुना करेंगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना? और तो फिर 22 के आसपास आ नहीं पाएंगे, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। तो 10 में से भी 6 घटाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कि हमने यहाँ पर क्या किया? 6 घटाया है और फिर उसका स्क्वायर करके 6 जोड़ दिया है। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 में से फिर से 6 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। तो हमने किया यहाँ पे, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या हमने यहाँ पे 6 घटाया, जो आया उसके स्क्वायर में से 6 को क्या किया? जोड़ दिया। 6 घटाया एक बार,
जो आया उसका स्क्वायर किया और 6 जोड़ दिया। सेम लॉजिक हम लोग फिर से अप्लाई करके देखते हैं, हो जाना चाहिए। दिया गया है 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो यही आंसर हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट फेज, इसे भी पहले खुद से बनाएंगे। चलिए बन गया होगा आपका। देखिए मैं बताता हूँ, 8 छक्के 48 हो रहा है, तो यहाँ पर ये लॉजिक होना चाहिए 15 छक्के तब तो 90 होना चाहिए, ये लॉजिक फेल। एक लॉजिक और लगाता हूँ। अच्छा देखिए 8 80 7 56 होता है, 56 में से 8 फिर घटाएंगे, 7 गुना करके फिर इसी नंबर को घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। इसका भी 7 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15 7 105 और फिर इसी नंबर को 15 घटा देंगे फिर 90 आ जाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा। ये 5 गुना, अच्छा ये अगर 5 गुना 6 गुना मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है तो 48 किसके आसपास। अच्छा 8 का स्क्वायर अगर हम करें, 8 का अगर हम स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 64, और उसमें से कितना कम है, ये 16 कम है ना, 64 माइनस 16 48 होता है। 16 कैसे आ सकता है, 8 का 2 गुना ही 16 होता है ना, 16 को घटा देते हैं। पहले 8 का स्क्वायर करते हैं, देखिए मैं इसे फिर से लिखता हूँ। देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं 8 का ही 2 गुना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 8 का 2 गुना 16, अगर घटा देते हैं तो हो जाता है 48। सेम वही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लॉजिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, इसलिए मैंने स्क्वायर के करीब गया मैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर फिर मिल पाएगा हमें। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, और इसमें से हम क्या घटा देंगे 15 का 2 गुना घटा देंगे, तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और इसमें 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा 30, अगर हम घटा देते हैं तो 195 आ जा रहा है। सेम उसी लॉजिक को हम लोग फिर से फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 143 दिया हुआ है ना, 143 दिया हुआ है, 143 दिया हुआ है। अच्छा देखिए 143 हमें मिलेगा कैसे, कौन सा नंबर है जिससे हमें 143 तक हम पहुँच सकते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, 149 मैंने लिख दिया, सॉरी 143 के करीब जाना है। तो हम लोग 195 के करीब या 48 के करीब कैसे पहुँचे, जो किसी नंबर के स्क्वायर से, मतलब जैसे 8 के स्क्वायर से पहुँचे, 15 के स्क्वायर से पहुँचे, तो 143 के आसपास किसका स्क्वायर है। और क्योंकि ये जो 8 के स्क्वायर क्या था, इससे बड़ा था, तो उससे कुछ घटाए हैं तब 48 आया। 225 क्या था, बड़ा था, उससे घटाए हैं तब 195 आया, तो ये भी कुछ ना कुछ घटा के आया होगा 143। तो 143 से कुछ ना कुछ बड़ा नंबर सोचना होगा जो स्क्वायर हो। 143 से बड़ा कौन सा नियरेस्ट है, 169 है, 169 है। 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो 13 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 13 का स्क्वायर तब होना चाहिए, उसमें से माइनस कर देंगे 13 दूना 26, 13 का ही फिर 2 गुना घटाएंगे ना, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 13 दूना हो जाता है 26, घटा के देख लेते हैं, 9 में से 6 गया 3 और 16 में से 2 गया 14, 143 आ जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए, व्हाट की जगह क्या आना चाहिए 13, आंसर क्या हो जाना चाहिए 13 ही क्या है आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, इसे भी पहले खुद से बनाएंगे, नहीं बनाना, चलिए देखिए मैं बताता हूँ, बनेगा अभी। देखिए 16 छक्के क्या होता है 96 होता है, तो 18 छक्के भी 108 हो जाना चाहिए, ये तो हो नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, ये तो फिक्स है कि 16 से 96 जो है ना 6 गुना ही हुआ है कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक लॉजिक 6 लाना है ना। अच्छा देखिए 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से ना तो 96 आएगा, तो 6 कैसे ला सकते हैं, 6 ला सकते हैं हम, 16 में अगर 2 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और उसे 3 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ना, क्योंकि 16 गुना क्या हो जाएगा, 16 तो 18, 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 18 6 बार में हो जाएगा, 3 से डिवाइड, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा। सिमिलर लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाते हैं, अगर हो जाए तो 18 को गुना करेंगे किससे, 18 में भी 2 जोड़ेंगे और 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तो 20, 20/3 हो जाएगा, ये तो नहीं काम, हाँ हो सकता है, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से 18 कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 और 20 छक्के कितना हो जाएगा 120, 20 छक्के कितना हो जाएगा 120, आ तो जा रहा है, तो लगा के देख लेते हैं। फिर नीचे भी क्या है 161 जाना है ना, 161, चलिए 161 हमें जाना है, सॉरी
161 तक हमें पहुंचना है, ये हमारा गोल है 161 तक पहुंचना। अच्छा यहाँ पर देखिए पहले 6 से गुना किया गया है ना, तो हम क्या करेंगे 161 को 6 से भागा करेंगे। देखिए जब उल्टा हमें जाना हो ना तो हमें काम भी उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्या होता है, गुना अगर किया गया तो भागा करेंगे, भागा किया गया है तो गुना करेंगे, प्लस किया गया है तो माइनस करेंगे, माइनस किया गया है तो प्लस करेंगे, यही उल्टा होता है। ठीक है, तो 161 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 4 एक 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना, 41 41 41, तो 6 6 6 6 6 6 6 41 कैसे कटेगा, 41 तो नहीं कटेगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, 26 हो जाएगा फिर तो यहाँ पे, है ना, फिर तो ये 26 हो जाएगा। अच्छा चलिए हम इसे ऐसे कर लेते हैं एक बार, 161 तक हमें पहुँचना है, ये हमारा गोल है। हम ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं ना, हमें ये नंबर नहीं पता है कि ये नंबर कौन है, हम उस नंबर को ए मान लेते हैं। ठीक है, ए कोई नंबर है, उसे मल्टीप्लाई किया हम a+2 से, उसी नंबर को 2 से और 3 किए, तो हमें क्या नंबर आ जाना चाहिए, वो ए, तो हमें नंबर क्या मिलना चाहिए, 161 मिलना चाहिए, सीधा सीधा आप लिखते हैं 161 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 जो है यहाँ पर डिवाइड में, ये क्या है 3 यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में। अगर 3 डिवाइड में है तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि समझ आए, क्योंकि यहाँ जगह स्पेस कम है। क्या देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई मतलब ये टोटल पे ये डिवाइड है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा ए को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस हमने लिखा 2a हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 161 से, तो हो जाएगा 3 1 का 3, 3 6 का 18 के 1, हाथ में बच्चा 18 का 8, हाथ में बच्चा 1, 3 1 का 3 और 1 4, 483 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 483 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर 483 किसके स्क्वायर के करीब है, जिसमें जोड़े, मतलब इससे कोई छोटा नंबर लेना पड़ेगा हमें। अच्छा देखिए, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 400 होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 476 होता है 24 का स्क्वायर, 476 होता है 24 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर और 24 का दूना अगर 48, तो 24 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। 21 20 21 का स्क्वायर देख लेते हैं एक बार, 21 का स्क्वायर क्या हो जाता है, देखिए 21 का स्क्वायर, हाँ 21 का अगर हम स्क्वायर करें, 21 का स्क्वायर करके और उसी में हम जोड़ दें 21 का 2 गुना, ठीक है, 21 का 2 गुना अगर हम जोड़ते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 441 हो जाता है। कितना हो जाता है, 441 प्लस 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, अगर हम जोड़ दें तो 441 प्लस 42 बराबर 483 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 21, आंसर क्या हो जाएगा 21, क्योंकि 21 ही वो नंबर है जिससे हम 161 पा सकते हैं। फिर से मैं इसे समझा देता हूँ एक बार, देखिए कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। हमने क्या किया, जो नंबर दिया गया है उसमें 2 जोड़ा और उसे 3 से डिवाइड किया तो आ गया नंबर। लेकिन जब यहाँ पर नंबर ही नहीं दिया गया, हमें नंबर ही निकालना है, तो हमें उल्टा करना होगा। तो मल्टीप्लाई की जगह हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन उससे वो आपको क्लियर नहीं हो पाता। तो हमें नंबर नहीं पता है, तो उसकी जगह ए हमने लिया, ए को मल्टीप्लाई किया किससे, a+2 से, और डिवाइड कर दिया 3 से, और वो नंबर क्या आ जाना चाहिए, हमें कहाँ तक पहुँचना है, 161 तक, तो वो 161 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, ए को ए से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर हुआ, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हुआ, और ये 3 जो डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 483 हो गया। अब 483 जो है किसके स्क्वायर में प्लस करना है, क्योंकि 2a तो हमें प्लस करना है ना, तो कोई ना कोई छोटा नंबर लेना होगा। 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है ना, तो 22 का स्क्वायर तो ले ही नहीं सकते। 20 का स्क्वायर 400 होता है, उसके बीच 21 ही एक नंबर है, 21 से हमने इसलिए वेरीफाई भी कर लिया। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 21 का 2 गुना 42 बराबर 483 हो रहा है। तो बीच में ऐसे भी 21 है, इसे चेक नहीं भी करते फिर भी ये क्या आंसर क्या आ जाता, 21, ये सही आंसर होता। नेक्स्ट एक बार बना के पहले खुद से देखेंगे, फिर मेरे लॉजिक को देखेंगे। हो गया आपका, देखिए 5 से हमें 150 में जाना है, 8 से 576 में जाना। अच्छा 8 और 576 देख के जिन लोगों को स्क्वायर क्यूब याद होगा उसे समझ में आ रहा होगा, 8 का क्यूब है 576, है ना, और 5 का भी अगर हम क्यूब इधर जा रहे हैं तो इधर भी क्यूब में जाते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब अगर हम देखें तो 125 होता है। हमें जाना कितना है, 150 में, तो हमें कितना और चाहिए, 25 चाहिए। 25 कैसे आ सकता है, 5 का स्क्वायर से आ सकता है, तो 5 का स्क्वायर से आ सकता है। तो ये
5 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 150 हो जाएगा। क्लियर। सेम उसी लॉजिक को हम देखते हैं 8, सेम वही लॉजिक होना चाहिए। 8 अगर दिया गया है तो 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर से ये पूरा हो जाना चाहिए। 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512 हो जाता है। कितना हो जाता है 512 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। 64 और 12 76 हो जाता है ना, तो 576 ये तो पूरा हो जा रहा है। तो सेम वो लॉजिक फिर से फॉलो होना चाहिए। तो उस लॉजिक को देख लेते हैं फॉलो हो रहा है या नहीं। 6 दिया गया है नंबर, तो 6 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 6 का क्यूब ना, तो 6 का क्यूब और उसमें ऐड कर देंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216। 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 हो जाता है और उसमें से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 और 16 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो 252 हो जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इसे भी पहले खुद से बनाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, हमें क्या करना है 10 से 45 में जाना है और 11 से 55 में जाना है। अच्छा 11 5 55 होता है, लेकिन क्या 10 5 45 होता नहीं, 10 5 तो 50 होता है और 50 में से 5 कम है, तो यहाँ पर भी तो फिर 11 5 55 माइनस 5 50 होना चाहिए था। ये लॉजिक फेल। अच्छा 45 को अगर हम देखें इसका 2 गुना कर दें तो 90 आ जाएगा, जो कि 10 के स्क्वायर में से 10 कम है। अगर हम 55 को देखें इसका 2 गुना कर दें तो 110 आ जाएगा, जो कि 11 के स्क्वायर 121 में से 10 तो कम ही है, 11 कम है, मतलब 11 को ही घटा दिया गया। अच्छा देखिए लॉजिक सही है। देखिए 10 को अगर हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 100 और उसमें से 10 को घटा दें तो कितना हो जाएगा 90 और उसका आधा कर दें तो हो जाएगा 45, है ना। सेम उसी लॉजिक को हम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। 11 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 11 को ही घटा देते हैं और उसका फिर डिवाइड कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं, तो डिवाइड 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 110, उसको भागा करेंगे 2 से, 110 का आधा कितना हो जाता है 55। सेम उसी लॉजिक से ये भी होना चाहिए। 28 हमें आना है, हमें किस में आना है 28, तो यहाँ पर हमने क्या किया 28 को यहाँ पर भागा किया था ना, तो हम यहाँ पर 28 का 2 गुना कर लेंगे। ठीक है। मैंने अभी बताया कि जब उल्टे जाना हो तो हमें क्या करते हैं, भागा को गुना करते हैं, गुना को भागा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो इसे गुना कर देंगे। 28 गुना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया था, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे, अब देखिए इसमें प्लस करने पे कौन सा ऐसा नियरेस्ट नंबर है, कौन सा नज़दीकी नंबर है जो कि स्क्वायर होता है, तो 56 के बाद एक स्क्वायर आता है 64। 64 जाने के लिए हमें 8 जोड़ना होगा, अगर 8 जोड़ते हैं तो होता है 64 और 64 8 का स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं ये 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 का ही स्क्वायर किया है, 8 ही जोड़ा है और उसका 2 गुना किया है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, उसमें से उसी नंबर को घटाए थे, यहाँ पर स्क्वायर किए उस नंबर को जोड़े, क्योंकि हमें तो छोटा में जाना है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 8 ही क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसे बनाएंगे। चलिए देखिए 25 से हमें जाना है 264 में, 49 से जाना है 456 में। अच्छा 49 इसका 10 गुना करें तो 490 होना चाहिए, अगर 9 गुना करें तो ये इसे छोटा आ जा रहा है। फिर 25 का अगर 10 गुना करें तो 250, लेकिन ये उससे ज़्यादा है ना। यहाँ पर 490 से कम हो जा रहा है 456, और यहाँ पर 25 का 10 गुना 250 से ज़्यादा हो जा रहा है 264, तो ये लॉजिक तो फेल ही है। अच्छा हम अगर देखें 264 है, 25 अट्ठे 25 नंबर 225, 25 अट्ठे करते हैं 25, हाँ देखिए 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200 हो जाता है ना। और अट्ठे किए हैं तो अट्ठे का ही स्क्वायर जोड़ देते हैं, अट्ठे का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, तो 200 और प्लस 64 बराबर 264 हो जाता है। सेम उसी टाइप से 49 को भी 49 का 8 गुना कर लेते हैं, तो 49 का 8 गुना कितना हो जाएगा 8 9 72 2 7 8 चौके 32 7 39 392 हो जाएगा। और उसी में 8 का ही स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 392 और 64 में से 8 इधर जाएंगे 456 पूरा तो हो जा रहा है। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ किया जाना चाहिए। 31 का 8 गुना कर देते हैं, तो 8 का 8 8 है 24, 248 हो जा रहा है, और इसमें से 8 का स्क्वायर ही हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर ही क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 248 और उसमें 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 248, 52 बच जाएगा, 64 12 312 हो जाएगा, तो 312 आंसर होना चाहिए, है ना। एक और भी लॉजिक मैं बताता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक और भी लॉजिक मैं बताता हूँ। दूसरा लॉजिक क्या है,
सॉरी, 8 का स्क्वायर 8 है ना। एक लॉजिक ये हो सकता है, देखिए 25 में 8 अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 33, और इसी का 8 गुना कर दें तो हो जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार करके। 25 + 8 33, 33 8 8 24 के 4 हाथ में बच्चा 2, 8 24 और 2 26। यस, पूरा हो जा रहा है। सही है लॉजिक, ये भी लॉजिक सही है, ये भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर लेंगे हम, फिर से 49 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 और 8 हो जाएगा 57, और उसका 8 गुना कर देंगे तो 49 8 हो जाएगा 57, और उसका 8 गुना कर देंगे तो 8 7 56 के हो जाएगा 6 5, और 8 5 40 और 5 45, 456 हो भी जा रहा है। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी नीचे फॉलो किया जाना चाहिए। देख लेते हैं वो लॉजिक लगा के क्या हो जाएगा। यहाँ पे 31 दिया गया ना, तो 31 में 8 जोड़ देंगे। 31 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे और उसको 8 से गुना कर देंगे तो 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39, और उसको 8 से गुना कर देंगे। देख लेते हैं ये भी करके। ये देखिए 8 9 72, 2 हाथ में बचा 7, 8 3 24 और 7 31, 312 आ रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 312। तो दो लॉजिक मैंने बताया इसमें, ठीक है। क्योंकि ये लॉजिक, सेकंड लॉजिक मेरे माइंड में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 25 का 8 गुना आ रहा है, तो 8 गुना यहाँ पर आ रहा है और 8 का स्क्वायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 8 जो है ना आसपास कुछ जोड़ने घटाने पे भी आना चाहिए। तो जोड़ने पे 33 आ रहा है, उसका 8 गुना करने पे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे माइंड में थोड़ा आया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है बस, इसे भी आप पहले खुद से बना लेंगे। बन गया, देखिए। अच्छा 196 को देख के क्या आ रहा है, 14 का स्क्वायर याद आ रहा है, लेकिन 315 स्क्वायर नहीं, तो ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये अगर 14 का स्क्वायर है तो ये 28 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि जिसका स्क्वायर है 14 का 2 गुना होता है 28, तो 28 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 28 कैसे ला सकते हैं, 14 का स्क्वायर। अच्छा 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 28 में 7 जोड़ते हैं। हाँ, एक लॉजिक अड़ा दिए, देखिए 21 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हो जाता है 28, और 28 का ही 7 गुना कर देते हैं, 7 जोड़ के ही 7 गुना कर देते हैं। तो 21 7 28, 28 का 7 गुना करते हैं, 7 8 56 के 6 हाथ में बचा 5, 7 2 14 और 5 19, 196 आ जा रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 38 में 7 जोड़ते हैं तो हो जाता है 45, 45 को 7 से गुना कर देते हैं तो 45 7 कितना हो जाता है, 7 5 6 35, 5 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, तो हो जाएगा 315। सेम उसी टाइप से यहाँ पर क्या दिया गया है, 29 दिया गया ना, तो 29 को भी देख लेते हैं। 29 में भी 7 जोड़ेंगे और 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 और 7 हो जाएगा 36, 36 और 7 हो जाएगा, देखिए 3 7 21 और 6 7 42, 21 तब 210 और 42 252, 252 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसे करेंगे और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बनाइए पहले इसे खुद से। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है 24 से हमें जाना है 840 में, 33 से जाना है 1452। अच्छा 840 को देख के एक चीज़ समझ में आ रहा है, 29 के स्क्वायर 841 होता है ना, और 1452, 38 के स्क्वायर 1444 होता है ना। पर 1444 में से 8 ज़्यादा कर दिया गया है, 8 जोड़ा गया और यहाँ पर 841 में से 1 घटाया गया, तो ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर ये 1444 के आसपास है, मतलब 8 44 के स्क्वायर, 44 को 33 से गुना करेंगे तो 4 या 12 है ना, 33 यहाँ पर दिया गया है और ये 44 के आसपास है, 44 गुना 33 शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ, 44 गुना 33, ठीक है, यस 33 लग तो रहा है। 33 चौके 132 के 2 हाथ में बचा 13, और फिर 33 चौके 132 और 13, 132 13 145, यस लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये क्या कर सकते हैं, 44 से गुना किया ना, 11 अधिक, तो इधर भी होना चाहिए 11 अधिक 24 को अगर हम 24 में से ही 24 को अगर हम गुना करें, 24 में ही अगर 11 हम जोड़ दें उससे गुना करें तो 24 और 24 में 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 35। 24 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 चौके 140 के 0 14
35 दूना 70 और 14 84। देखिए पूरा हो जा रहा है ना। दूसरा 33 दिया गया है, 33 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 से 11 अधिक, 33 से 11 अधिक, तो कितना हो जाएगा, 33 को हम गुना करेंगे 33 में 11 अधिक 44। अभी हमने करके देखा था 1452 पूरा हो जा रहा है। तो सेम उसी लॉजिक से ये भी पूरा हो जाना चाहिए। क्या दिया गया है यहाँ पर, हमें 27 दिया गया है, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से 11 अधिक से, तो कितना हो जाएगा, 27 गुना 27 और 11 हो जाता है 38, 27 को गुना करेंगे 38 से तो हो जाएगा 38 सत्ते 6 और ये हो जाएगा 38 दूना 76 और 26 76 102 1026 होना चाहिए इसका सही आंसर। कितना हो जाना चाहिए, 1026 102, ठीक है, 1026 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम लॉजिक कैसे, मुझे ये लॉजिक समझ में आया क्योंकि यहाँ पर ये 44 के स्क्वायर के करीब 44 कैसे आ रहा है, 33 से 11 अधिक है, यहाँ पर भी इसलिए मैंने 24 से 11 अधिक करके मैंने देखा और ये मतलब निकल भी रहा है लॉजिक, तो ये सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे भी एक बार कर लेंगे पहले खुद से। चलिए देखते हैं ये वाला भी, ये क्या है, 3, अच्छा 3 छक्के 3 से 19 में जाना है, 3 छक्के 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, 2 छक्के 12 1 13 होना चाहिए, ये लॉजिक फेल। स्क्वायर से नहीं है ना, अच्छा हम अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9, उसका 2 गुना प्लस 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 4 का 2 गुना 8 प्लस 1 9 हो जाना चाहिए, ये भी स्क्वायर, ये भी लॉजिक जो फेल। अच्छा 3 का क्यूब करके देखते हैं, 3 का क्यूब करें तो 27, 27 में 8 कैसे घटेगा फिर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, ये हो सकता है, हाँ एक बार करके देखते हैं। देखिए 3 का क्यूब अगर हम करते हैं और उसमें से घटा देते हैं 3 माइनस 1 2, हाँ 2 का ही क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब घटा देते हैं, यस। ये देखिए 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27 में से 8 घटाना, 8 कैसे आ सकता है, 2 का क्यूब से आ सकता है, तो 3 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम कर दिए तो क्यूब। देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 27 माइनस 8 क्या कितना हो जाएगा 19। सेम उसी लॉजिक को यहाँ पर भी एक बार फॉलो करके देखते हैं, 2 का क्यूब में से घटा देंगे, 2 में से 1 घटा के और उसका क्यूब घटा देंगे, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और उसमें घटाएंगे 2 माइनस 1 बराबर 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, तो 1 का क्यूब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। सेम उसी लॉजिक से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 का क्यूब और उसमें घटा देंगे, 5 में से 1 घटा के उसका क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 और उसमें से घटा देंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 125 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा 61, तो 61 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है जो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये सेशन तो प्लीज़ लाइक करेंगे सेशन को, ठीक है, शेयर करेंगे और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और PDF से अगर आपको चाहिए इस क्लास का और भी अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स SSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSC एग्ज़ाम लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है SSC एग्ज़ाम लेक्चर्स, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।